तो अब लगन क्या है, लगन चेंज होते ही मेरी पूरी पर्सनैलिटी ही चेंज हो, लगन चेंज होते ही, जब लगन चल चेंज होगा तो अब हो सकता है चंद्रमा पहले कौन से घर में हो, अब कौन से घर में आ गया हो, वो भी चेंज हो गया हो। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है लगना, जो 70% हमारी कुंडली के एनालिसिस में हम जिसको यूज करते हैं। और बॉडी की बात जब भी होएगी तो लगन की बात साफ। उसके अलावा अगला ग्रह जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी कुंडली के अंदर, दैट इज द प्लेनेट मून, चंद्र, चंद्रमा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारी कुंडली में चंद्रमा कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी राशि में है, कौन से ग्रहों के साथ वो चल रहा है, कौन सी स्थिति में है मेरी कुंडली का चंद्रमा। चंद्रमा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट इन दी हॉरोस्कोप, क्योंकि अब ये मैं यहाँ पे बैठा हूं, मैं इस माउस को उठाता हूं यहां से। अब ये माउस मैंने उठाया कैसे? सबसे पहले मेरे मन में आई एक सोच, कि एक थॉट आई कि यार ये माउस उठाया जाए, है ना? उसके बाद ये एक्शन हुआ, मैंने माउस उठा लिया, राइट? ऐसे ही कोई भी मर्डरर है, जो किलर है, वो सबसे पहले क्या करता है, उसके मन में भी सबसे पहले आती है एक सोच कि भाई इसको किल करना। फिर वो उसके बाद एक्शन करता है, उसके बाद वो पिस्टल ढूंढता है, चाकू ढूंढता है, जैसे भी उसने प्लान करता है मर्डर करना, जो अपनी बुद्धि लगाता है। लेकिन पहले उसका मन कहता है ओके, अब तुमने इसको मारना। सो what do I mean by this? I mean to say by this is any action whatever we do is perceived by a thought first. एक सोच पहले आती है, और कुंडली के अंदर सोच को कंट्रोल करता है चंद्रमा। मून इज सिग्निफिकेटर ऑफ आवर माइंड। हम जीवन में जो भी करते हैं, अक्सर गल्ला मार दे के यार आज यार मन नहीं कर रहा है सवेरे जल्दी उठना, आज ना यार जल्दी उठना है यार कल नहीं जाना यार, मूड नहीं है। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ देखो अपनी लाइफ के अंदर भी हम ये शब्द कितनी बारी यूज करते हैं, यार मूड नहीं, आज आज नहीं मूड, आज आराम करा। अब ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये आपका मन बोल रहा है, योर माइंड इज सेइंग। सो हमारी जीवन की ज्यादातर घटनाएं जो भी घटती हैं, वो हमारे चंद्रमा के कारण घटती हैं। हम चाहे किसी से प्यार करें तो वो भी चंद्रमा के कारण है, किसी का मर्डर करें तो वो भी चंद्रमा, हम कुछ भी करें, हमारा चंद्रमा वो हमसे करवा। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट आफ्टर लगना इन द हॉरोस्कोप इज मून। तभी आप, अगर आप पुरानी कुंडलियां उठा के देखोगे जो पंडित लोग बनाते थे, आप उसमें देखोगे एक लगन कुंडली मिलेगी, एक आपको उसके अंदर चंद्र कुंडली भी वहां पे आपको मिलेगी। आप कभी अपनी पुरानी कुंडली बनी हुई है आपकी, वो हाँ जी। कागज वाली? हाँ जी। हाँ आप जी। उसको कभी खोल के देखना, उसमें आपको लगन कुंडली मिलेगी और चंद्र कुंडली भी मिलेगी। अब कई केसेस में लगन कुंडली और चंद्र कुंडली वो सेम हो सकती है, अगर मान लो चंद्रमा भी अगर लगन के अंदर बैठा हुआ है तो वो जैसा आप, कि मेरे केस में। हाँ, जैसे आपके केस में है, इस केस में लगन कुंडली चंद्र कुंडली सेम हुई, सारी की सारी, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। और इसका मतलब है आपके ऊपर तो, क्योंकि लगन और चंद्रमा का है, तो आपके ऊपर तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट, क्योंकि आपका तो लगन भी वही है और चंद्रमा भी वही, तो दैट इज द एडेड इफेक्ट आपके ऊपर देखने को वो मिलेगा उस चीज का। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट इज चंद्रमा। चंद्रमा हमारे जीवन को एक्चुअली कंट्रोल करता है। वी आर कंट्रोल्ड बाय मून इन आवर हॉरोस्कोप। तो लगन बॉडी हुआ, चंद्रमा मेरा मन हुआ। उसके बाद अब बात ये है यार, कि मैं कहता हूं यार बड़ा मन है यार, मेरे को ना मोक्ष मिल जाए बस यार, दुनिया से ना जान मतलब एक एग्जांपल, एक रैंडमली थॉट आती है
लेकिन उधर तो मन तो मोक्ष का है, आई नीड साल्वेशन। लेकिन इधर मेरी हरकत है, मैं बाजार जाना, बड़ी कोई सोहनी कुड़ी दिख रही है, फिर नजर चली जाती, यार कुड़ी बड़ी सोहनी, और सारे मोक्ष मोक्ष भूल जाते हैं मनमोश। आई जस्ट फॉरगेट। मैं शोरूम में जाता हूँ गाड़ी की, यार गड्डी लेनी है यार, ये पता नहीं कदों लगा, मजा आ गया। सो वी आर फैसिनेटेड बाय दिस। ये मोक्ष का रास्ता नहीं है, वो तो डिजायर्स ने तुझे और काबू चा। when you see a female, you are getting into your sexual desires. When you see a car, you are just getting into your normal desires. आप डिजायर से घिरे हो, लेकिन एक तरफ आपके मन के अंदर से आपको कहीं ना कहीं अंदर से आवाज आती है, यार जीवन से ना ये बर्थ डेथ से बाहर आना चाहिए, साल्वेशन। तो ये साल्वेशन कौन मांग रहा है? ये मांग रही है आपकी आत्मा, आपका सोल। सो व्हाट योर सोल डिजायर्स is that is controlled by planet sun। सूर्य को कुंडली के अंदर आत्मा कहा गया है, चंद्रमा को मन कहा गया है, और लगन के साथ हम अपने शरीर को। ये तीन चीजें अगर कुंडली के अंदर अच्छी हों, सारे ग्रह भी खराब हों, तो इंसान जीवन में जो करना है वो कर ही लेता है, स्ट्रगल भी सह लेता है, आगे भी बढ़ जाता है, और सब कुछ कर लेता है। तो हमारे लिए किसी भी कुंडली में लगन का अच्छा होना, सूर्य का अच्छा होना, और चंद्रमा का अच्छा होना बड़ा जरूरी। सूर्य इसके अलावा हमारी मेनली हमारी हेल्थ का कारक। सन इज सोल, मून इज माइंड, लगना इज बॉडी, एंड सन ऑन द मेजर साइड इज कंट्रोल्स द वेलबींग ऑफ माई बॉडी। मेरी हेल्थ की कैसी रहेगी उसकी बात करता है। चंद्रमा मेरा टोटल मन कैसा रहेगा उसकी बात करता है। तो लगन, सूर्य और चंद्रमा ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए किसी भी कुंडली के एनालिसिस करते वक्त हमको सबसे पहले लगन भी देखना है, मून भी देखना है, और सन भी देखना है। हम फिर कई बार इन तीनों कुंडलियों को जोड़ देते हैं लगन, सन और मून की। तो जो कुंडली वो बन के निकलती है उसको हम सुदर्शन चक्र कुंडली बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड सुदर्शन चक्र कुंडली, जिसके अंदर सारे के सारे लगन कुंडली भी दिखती है, और सूर्य कुंडली भी, और चंद्र। भाई कुछ नहीं है, कुंडली में फर्क नहीं है, बस जो जिस घर में सन बैठा है उसको लगन मान लो, उसको लगन मान लो, तो वो सूर्य कुंडली हो गई। अगर चंद्रमा जिस घर में बैठा है उसको लगन मान लो, कुंडली बना दो, तो वो चंद्र कुंडली हो गई, और लगन कुंडली तो है ही। तो मेरे केस में तो सर तीनों ही सेम है। आपके केस में, अब लेट अस सी, आपके केस में सूर्य भी लगन में ही है ना आपके केस में। जी जी जी। तो आपके केस में सूर्य चंद्रमा लगन कुंडली एक ही है। अब सूर्य भी यही है, चंद्रमा भी यही है, लगन भी यही है। तो आपकी सुदर्शन कुंडली, ये सुदर्शन कुंडली कहती है। तो आप देख रहे हैं ये सुदर्शन कुंडली है, इसके अंदर आपका सभी में असेंडेंट सेम ही हो रहा है, क्योंकि आपका सूर्य चंद्रमा लगन कुंडली सेम ही है। अब ये मान लीजिए किसी और की कुंडली है, अब यहाँ पे आप देखें, हमने इसके असेंडेंट लगन कुंडली, ये 6 नंबर से असेंडेंट 6 नंबर का है, इसका कन्या लगन की कुंडली है। लेकिन चंद्र कुंडली 2 नंबर की है, क्योंकि चंद्रमा 2 नंबर राशि में है, टॉरस में है, सूर्य उसका कैप्रिकॉन साइन में है। तो यहाँ पे ये तीनों कुंडलियों को ऐसे असेंडेंट वाला घर मिला देते हैं, और इस तरह एक गोल हॉरोस्कोप बना देते हैं, जिसके अंदर तीनों के तीनों हॉरोस्कोप होते हैं। इसको सुदर्शन कुंडली कहा जाता है। आपके केस में ये सेम थी, इन योर केस इट इज एब्सोल्युटली सेम, ये आपकी है, तो आपके केस में ये सेम है क्योंकि आपका सब कुछ ही सेम। लेकिन औरों के केस में इट कुड बी सेम, जैसे सेपरेट होता है वैसे।